हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का न्यू बैच 2026-27 सेशन वालों के लिए, यानी 26-27 सेशन वालों के लिए जिनका एग्ज़ाम अगले साल 2027 में होने वाला है, उनके लिए ये न्यू बैच उदित फार्मेसी के ऐप पर 15 अगस्त से स्टार्ट होने था। उसका आज पहला क्लास है, यानी ओरिएंटेशन क्लास है, जिसमें कि आपको कंप्लीट स्टडी प्लान डिस्कस किया जाएगा। इस क्लास में आप जानेंगे कि टोटल फर्स्ट ईयर में कितने विषय होते हैं, हर विषय के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन कि उस विषय में क्या पढ़ना है, प्लस कौन से सब्जेक्ट को कौन से टीचर पढ़ाएंगे, क्या क्लासेस का शेड्यूल रहने वाला है, कौन सी क्लासेस ऐप पर चलेंगी, कितनी क्लासेस यूट्यूब पर चलेंगी, क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे पढ़ें जिससे कि कोई बैक ना लगे और एक बार में आपका सारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाए कम से कम मेहनत में। ये सारी चीज़ें आपको पूरे तरीके से गाइड करने वाला हूँ। एंड जो बच्चे फ्यूचर में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट तक का सफ़र तय करना चाहते हैं, अपने आप को सरकारी फार्मासिस्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी चीज़ें मैं यहीं से गाइड करूँगा, ताकि आपका सफ़र थोड़ा अभी से ही आसान होता जाए। धीरे धीरे थोड़ा करते रहेंगे तो सफ़र आसान हो और मंजिल आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर ओरिएंटेशन क्लास में जो भी बच्चे जुड़े हैं, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज 15 अगस्त का दिन है, आज ही के दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। थोड़ा सा अगर ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो एक बार कमेंट में दिल बना करके थोड़ा सा मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा कि जी सर यहाँ पे सारी चीज़ें सही है, फिर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार यस, एक बार कमेंट में दिल बना दीजिएगा फटाफट से। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। अगर ऑडियो वीडियो सब ओके है तो यस, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो अगर आपको मैं बात करूं बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस, नए सिलेबस जो पीसीआई के द्वारा जारी किया गया ER 2020। अच्छा, ये ER 2020 का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये ER 2020 का मतलब है एजुकेशन रेगुलेशन 2020, और ये PCI का मतलब है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। PCI का मतलब होता है फार्मेसी काउंसिल, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। PCI एक ऐसी बॉडी है जो कि पूरे इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करती है। जो भी आपका सिलेबस डिसाइड करना है वो PCI करती है। आपके कॉलेज को अप्रूवल देने का काम भी PCI करती है। इसीलिए ये सुने होंगे कि PCI अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। तो ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसके तहत डी फार्मा फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। पूरे ऑल ओवर इंडिया यही सिलेबस फॉलो होता है, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो। आप यूपी से, BTUP से हैं, या बिहार से हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, कर्नाटका से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, चंडीगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत सारे स्टेट के बच्चे हमारे साथ पढ़े हुए हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ऑल ओवर इंडिया हर जगह आपको ये सेम सिलेबस पढ़ना है, सेम सब्जेक्ट पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। एग्ज़ाम डेट अलग अलग होता है, सारे स्टेट अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, हाँ। अगर मैं बात करूँ 5 सब्जेक्ट की, तो वो 5 सब्जेक्ट में सबसे पहला विषय है आपका फार्मास्यूटिक्स। क्या है? फार्मास्यूटिक्स है। दूसरा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, दूसरा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तीसरा है फार्माकोग्नोसी, तीसरा है फार्माकोग्नोसी। चौथा है ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। पांचवा है आपका सोशल फार्मेसी। तो अगर बात करें पहला सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स की, तो फार्मास्यूटिक्स में आपको क्या पढ़ना है ये आप जानेंगे आज। फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है ये भी आप जानेंगे। फार्माकोग्नोसी में क्या पढ़ना होता है, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना होता है, फिर सोशल फार्मेसी में क्या पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करके सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल सबसे पहले आपको ये बता दें कि जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर के फुल कोर्स में जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, तो आपको कौन से टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो मैं आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। एक पूरा फार्मास्यूटिक्स मैं खुद पढ़ाऊँगा, फिर फार्माकोग्नोसी पूरा मैं पढ़ाऊँगा, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी मैं पढ़ाऊँगा, यानी ये 3 सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। एंड फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और सोशल फार्मेसी ये आदित्य सर पढ़ाने वाले हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और सोशल फार्मेसी, ये आपको आदित्य सर पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट ईयर के फुल कोर्स में। अब क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा, पहले तो ये जिक्र करते हैं। देखिए सबसे पहले जाने की फर्स्ट ईयर में 5 विषय है, 5 विषय के बारे में जान लिए। 5 विषय, अब वो 5 विषय में 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, 2 सब्जेक्ट आदित्य सर पढ़ाएंगे। और इसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, तो करेंटली अभी के टाइम पर ये क्लास का टाइमिंग 2 है अभी आपके पास। एक क्लास मैनुअली ऐप पर डेली चलेगी, आगे चल के आपको एक ऐप पर क्लास 2 भी देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे एग्जाम के करीब आएंगे तो 3 क्लासेस भी देखने को मिल सकती हैं। बट इनिशियली मैं आपको ऐप पर जो पहला लाइव क्लास होगा वो ऐप पर होगा, और ऐप पर डेली जो क्लासेस होंगी वो शाम में 7 से 8 होंगी। क्या होंगी, 7 से 8, जिसमें कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं पढ़ाऊंगा, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आदित्य सर पढ़ाएंगे, और संडे को ब्रेक रहता है, वीकली टेस्ट होता है। जो भी वीक में आपने पढ़ा है, जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, उसका टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। हाँ, फिर दूसरा क्लास जो होगा, सेकेंड क्लास डेली आपका 8:30 से 9:30 पे होगा, वो यूट्यूब पर होगा। ये क्लास यूट्यूब पर होगा। और यूट्यूब पर क्या पढ़ाया जाएगा, फिर ऐप पर क्या पढ़ाया जाएगा, तो देखो भैया ऐप पर आपका पूरा सिलेबस चैप्टर 1 से लेकर के पूरा लास्ट चैप्टर तक कंप्लीट आपको कंप्लीट कराया जाएगा। जबकि ऐप यूट्यूब पर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए, एक सेकेंड, ये मक्खी मेरे सर पे क्यों बैठ रहा है भाई, ऐसा क्या हो गया इसको। चलो, हाँ, तो दूसरा क्लास YouTube पर होगा जिसमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया जाएगा और उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी YouTube की क्लास को भी आपको अटेंड करना है और ऐप की क्लास भी आपको अटेंड करनी है, ठीक है। ऐप वाला क्लास आप लोग अटेंड करेंगे और सेकेंड YouTube वाली क्लास को भी आपको अटेंड करना है अगर आपके पास टाइम है तो। बाकी YouTube पर जो फ्री क्लास पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी रहेगा, ठीक है। हाँ, इस तरीके से शेड्यूल रहेगा। यानी जो टीचर, जैसे मैं अगर 7 से 8 ऐप पर पढ़ाऊंगा तो देन 8:30 से 9:30 आपको YouTube पर भी पढ़ाऊंगा, फिर 7 से 8 मैं पढ़ा रहा हूँ तो YouTube पर भी पढ़ाऊंगा, अगर आदित्य सर पढ़ाएंगे तो YouTube पर भी पढ़ाएंगे। इस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। हाँ, अब 1 बाय 1 थोड़ा सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। सुबह अभी रिवीजन क्लास चल रहा है, तो जो आपके सीनियर बैच हैं, जैसे जिनको क्लास ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं। जैसे आपके मध्य प्रदेश के स्टूडेंट थे या राजस्थान के स्टूडेंट थे, उनका एग्जाम सितंबर में होने वाला है, जो पिछले साल एडमिशन लिए हैं, तो उनका सेशन थोड़ा लेट है, तो उनके लिए एक रिवीजन क्लास चलाया जा रहा है। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह क्लास चलती है, सुबह 9 बजे। फार्मास्यूटिक्स सबसे पहला विषय है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में है ना, फार्मास्यूटिक्स में क्या पढ़ना है सर, तो फार्मास्यूटिक्स ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जिसमें ड्रग्स को सूटेबल डोजेज फॉर्म जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट आदि में डिज़ाइन, फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन और इवैल्यूएशन किया जाता है। देखिए भाई, फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आप डोजेज फॉर्म का अध्ययन करते हैं। डोजेज फॉर्म क्या होता है सर, जैसे आपका जो भी दवा है, कुछ दवा टैबलेट के फॉर्म में आती है, कुछ दवा कैप्सूल होता है, तो कुछ दवा सिरप होता है, तो कुछ दवा इंजेक्शन भी होता है, कुछ दवा क्रीम भी होता है। तो आपके डोजेज फॉर्म को मेनली 3 तरीके से बांटा गया है। एक हो गया है सॉलिड डोजेज फॉर्म, एक होता है लिक्विड डोजेज फॉर्म, और एक होता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म ठोस आकार का होता है, जैसे एग्जाम्पल में है आपका टैबलेट, कैप्सूल, ठीक है, ठोस आकार में होता है। लिक्विड में क्या, लिक्विड जैसा होता है, जैसे सिरप वगैरह हो गया, है ना, सिरप हो गया, इमल्सन हो गया, ये सब हो गया। सेमी सॉलिड में चिपचिपा, जैसे कि क्रीम, है ना, पेस्ट, ये सब ना सॉलिड है पूरी तरीके से, ना लिक्विड है, ये सेमी सॉलिड होता है। तो आपको अलग अलग डोजेज फॉर्म की स्टडी है, प्लस कैसे बनता है, उनका फॉर्मुलेशन कैसे होता है। जैसे टैबलेट कैसे बनता है,
कैप्सूल कैसे बनता है, सिरप कैसे बनता है, इंजेक्शंस कैसे बनते हैं, ऑइंटमेंट्स कैसे बनते हैं, इनका डिजाइनिंग कैसे होता है, फॉर्मुलेशन यानी बनता कैसे है, प्रिपरेशन कैसे होता है, इसका इवैल्यूएशन कैसे, इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिक्स में। यानी फार्मास्यूटिक्स में हम डोजेज फॉर्म के फॉर्मुलेशन के बारे में मेनली पढ़ते हैं, है ना, ताकि ड्रग्स को सुरक्षित और प्रभावी और कन्वीनियंट तरीके से पेशेंट तक पहुंचाया जा सके। सोहेल स्टूडेंट कह रहे हैं जब फ्री में ऐप पर यूट्यूब पर भी मिलेगा तो ऐप पर लेने का मतलब क्या हुआ? आप समझे नहीं मेरी बात को, आप मेरे बात को समझे नहीं, फिर इसका मतलब आपने समझा नहीं। ऐप पर आपको कंप्लीट, ऐप पर जो क्लासेस चलेंगी वो शुरू से चैप्टर 1 से स्टार्ट किया जाएगा, चैप्टर 1 से स्टार्ट किया जाएगा एंड लास्ट चैप्टर तक सीक्वेंस में, पहली बात है पूरा पढ़ाया जाएगा, देन उसका पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। जबकि YouTube पर जो क्लास होंगी वो आपके लिए ही होंगी, यहाँ पर चैप्टर वाइज नहीं होगा, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पूरा चैप्टर पढ़े, उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बस उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्लास होगा YouTube पर, आप ही लोग के लिए कराया जा रहा है ये एक्स्ट्रा चीज़। YouTube पर भी क्लासेस हम लोगों को देना है, जो बच्चे ऐप को परचेज नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे कह सकते हैं फाइनेंशियली वीक हैं, तो उनको भी छोड़ नहीं सकते, वो भी हमारे छात्र ही हैं, वो भी पढ़ेंगे। हाँ, आपने पैसे दिए हैं, आपने परचेज करा है, तो आपको कुछ ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, वो आपको फील हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इनिशियली में आपको एक क्लास ऐप पर शुरू करना है, मैंने बताया एक ही नहीं रहेगा, थोड़ा सा अभी यूपी में जितने भी बच्चे हैं, यूपी में बच्चों का अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ है, तो उनका थोड़ा एक बार काउंसलिंग हो जाए, उनका थोड़ा एडमिशन हो जाए, तब फिर हम लोग सबको एक साथ कर लेंगे, तब उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा स्पीड करेंगे तो उनका छूट जाएगा, तो वो भी चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। इसलिए चलिए, दूसरा सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। दूसरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है? तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम ड्रग्स के जो भी दवाएं हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वह ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जिसमें ड्रग्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़, ड्रग का केमिकल प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, प्योरिटी का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने पैरासीटामोल खाया है, बताओ भाई, हाँ सर, किस चीज़ में दिया जाता है? तो सर ये एक एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक दवा है, यानी ये किस चीज़ में काम आता है सर? फीवर एंड पेन में। ज़्यादा काम कहाँ आता है सर? ये फीवर को कम करता है और पेन को भी कम करता है, ठीक है, क्या? पैरासीटामोल। बट केमिस्ट्री में हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? पैरासीटामोल का केमिकल नेम पता है क्या होता है? पैरासीटामोल का केमिकल नेम है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन और एसिटामिनोफेन का स्ट्रक्चर अलग, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इसका सिंथेसिस, ये एक आर्टिफिशियल कंपाउंड है तो इसका लैब में बनता कैसे, कैसे सिंथेसिस होती है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी एनालिसिस, प्योरिटी, इन सभी चीज का अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जैसे सेफ, इफेक्टिव एंड क्वालिटी ड्रग का डेवलपमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल करना है, ठीक है। ओवरऑल आप बात करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में तो अलग अलग दवाओं के केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टी, सिंथेसिस, ये सब चीज़ों के बारे में आप अध्ययन करेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब है फार्माकोग्नोसी। अगेन मैं बता दूं कि जैसे कुछ बच्चे हैं जो इस टाइम पर फ्री नहीं है, जिस समय पे मैंने लाइव क्लास, मैंने पहले भी बताया था कि लाइव क्लास कभी भी मॉर्निंग में नहीं होगी, अभी फिलहाल, आगे जब आगे और भी क्लासेस होंगी तो मॉर्निंग में भी क्लास लग जाएंगी, बट शाम में 7 से 9 आपको पढ़ाई करना है, 7 से 10 ये आपकी क्लासेस की टाइमिंग रहेगी। एक क्लास 7 से 8 रहेगा, दूसरा 9:30 से 9:30 से 10 रहेगा। ये चीज़ें आपको करना है। एक क्लास ऐप पर पढ़ना है, एक क्लास यूट्यूब पर। ऐसा नहीं कि जो यूट्यूब पर क्लास होगी वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आपको भी पढ़ना है, आपको पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ रहेगा, ठीक है। फार्माकोग्नोसी तीसरा सब्जेक्ट है जो कि खुद मैं पढ़ाता हूं। इसमें क्या पढ़ते हैं बताओ? फार्माकोग्नोसी का एक चैप्टर मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, बताओ आप सभी लोग बताइए फार्माकोग्नोसी में किसका स्टडी करते हैं? तो फार्माकोग्नोसी में हमने क्रूड ड्रग्स का स्टडी करना होता है। क्रूड ड्रग्स मतलब क्या होता है सर? क्रूड ड्रग्स मतलब हुआ नेचुरल ड्रग्स,
नेचुरल जैसे जड़ी बूटी, औषधि, हर्बल ड्रग्स, जैसे क्या आपको यहाँ पर ऐसी दवाओं के बारे में पढ़ना है जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, नेचुरल सोर्सेस से, जैसे प्लांट्स से, एनिमल से, मिनरल से, जैसे एलोवेरा के बारे में पढ़ना है, तुलसी के बारे में, अश्वगंधा के बारे में, हल्दी के बारे में, चंदन के बारे में, लौंग, इलायची, सौंफ, है ना, इन सब का मेडिसिनल यूज क्या है, इन सब की कैसे सोर्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, कल्टीवेशन क्या है, कैसे इसकी खेती होती है, कैसे इसको कलेक्ट किया जाता है, इनके क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या इसका मेडिसिनल यूज है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। तो फार्माकोग्नोसी वह ब्रांच है ऑफ फार्मेसी है जिसमें नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त क्रूड ड्रग्स का अध्ययन किया जाता है। किससे? नेचुरल सोर्स से प्राप्त क्रूड ड्रग का अध्ययन किया जाता है। इसमें दवाओं के, यानी ड्रग्स मतलब दवाओं के सोर्स किस प्लांट से प्राप्त हो रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है, कल्टीवेशन यानी उसकी खेती कैसी करेंगे, कलेक्शन यानी उसको इकट्ठा कैसे करेंगे, और उसकी प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसका यूजेज का अध्ययन करते हैं। यानी यहाँ पर किसके बारे में पढ़ते हैं मेनली, एक लाइन में बोलो तो क्रूड ड्रग्स। अभी तक मैंने 3 सब्जेक्ट के बारे में बताया। बताओ फार्मास्यूटिक्स में एक लाइन में बोलना होगा कि किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, डोजेज फॉर्म की स्टडी करते हैं। डोजेज फॉर्म मतलब जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, इन सभी का डिजाइन, फॉर्मुलेशन मेनली पढ़ते हैं कि कैसे बनता है। जबकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं सर, तो दवाओं के केमिकल प्रॉपर्टीज, ड्रग्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। जबकि फार्माकोग्नोसी में हम किसका स्टडी करते हैं सर, तो ये क्रूड ड्रग्स का स्टडी करते हैं। क्रूड ड्रग मतलब नेचुरल ड्रग्स, नेचुरल ड्रग मतलब ऐसी दवाएं जो हमें नेचुरल सोर्स से प्राप्त होती हैं, जैसे आपके एग्जाम्पल में है एलोवेरा, तुलसी, हल्दी, चंदन, है ना, हाँ, अश्वगंधा। तो ये सब प्लांट्स हैं जिसके मेडिसिनल यूज होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। चौथा सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। चौथा सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इसको हम लोग शॉर्टकट में एक शब्द देते हैं, HAP इसको बोलते हैं, HAP। इसको क्या बोलते हैं सर, HAP बोलते हैं, यानी ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन मतलब है मानव, एनाटमी मतलब होता है स्ट्रक्चर, एनाटमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, और फंक्शन, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। अब ह्यूमन एनाटमी में देखो, ह्यूमन एनाटमी में ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर्स, शेप, साइज, लोकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गन्स का अध्ययन किया जाता है। जबकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स, टिश्यू, सिस्टम के नॉर्मल फंक्शंस का अध्ययन किया जाता है। यानी ह्यूमन एनाटमी में हम ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसका शेप कैसा होता है, उसका साइज क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ पाया जाता है, और अदर ऑर्गन से किस तरीके से वो क्या रिलेशन रखता है, कैसे अटैच्ड है ना। हाँ, जबकि फिजियोलॉजी में हम विभिन्न ऑर्गन्स, जो भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज हैं आपके बॉडी के सिस्टम हैं, उनका नॉर्मल फंक्शन यानी उसका काम करने का तरीका क्या है। देखिए देव जी कह रहे हैं सर डेफिनेशन इंग्लिश में चाहिए। एक्चुअली ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास है नहीं, आपको समझाना है, सिखाना है। क्लासेस जो होंगी वहाँ पर आपके कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे। इंग्लिश अलग रहेगा, हिंदी अलग रहेगा। क्योंकि आज का क्लास एक ओरिएंटेशन क्लास है आपके एग्जाम में, मतलब ये आपको समझाने के लिए रखा गया, इसलिए सबसे अच्छा हम लोगों को ना पूरे तरीके से हिंदी समझ में आएगी ना अच्छे से इंग्लिश समझ में आएगा, इसलिए मैंने मिक्स लैंग्वेज में कंटेंट रखा है ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। बाकी जब से मंडे से जो क्लास स्टार्ट होगी 17 तारीख से, उसमें प्रॉपर कंटेंट रहेगा। आपने एज ए डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पर हमारे लेक्चर्स देखे होंगे, वैसे ही रहेगा। ठीक है, हाँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की स्टडी करते हैं। सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी में क्या होता है, तो सोशल फार्मेसी वह ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जिसमें हम हेल्थ, डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन में फार्मासिस्ट की भूमिका, सोसाइटी में ड्रग्स एंड मेडिसिन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एज ए फार्मासिस्ट जब आप काम करते हो तो समाज में आप काउंसलिंग का भी काम करते हो, पेशेंट को समझाते भी हैं। जैसे किसी भी बीमारी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ते हैं, उसका प्रिवेंशन क्या है, उससे बचाव क्या है। अगर किसी को मलेरिया फैल रहा है वहाँ पे, तो आप बताएंगे वहाँ पर कि मलेरिया से बचाव क्या है, मलेरिया से कैसे बचना है। ठीक है, हाँ, तो बहुत सारे डिजीजेस के बारे में स्टडी करना है और उसके प्रिवेंशन, उसके बचाव के बारे में, ताकि पेशेंट की काउंसलिंग आप अच्छे से कर पाएँ। एंड उसके साथ सोसाइटी में दवा और उसके मेडिसिन के इफेक्ट क्या हैं, क्या कैसे यूज करना है सही तरीके से, ये सारी चीज़ें आप सोशल फार्मेसी में पढ़ते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसमें 5 सब्जेक्ट हैं,
पांचों सब्जेक्ट को एक एक लाइन में डिफाइन करना है, एक एक लाइन में आपको मुझे बताना है कि क्या है। फार्मास्यूटिक्स क्या है, तो डोजेज फॉर्म की स्टडी है। फार्मास्यूटिक्स में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो डोजेज फॉर्म का अध्ययन करते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, जो सिरप है वो कौन सा डोजेज फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड, है ना, सॉलिड, लिक्विड या सेमी सॉलिड। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो उस समय पे आप लोगों के कमेंट जो हैं वो थोड़ा सा फालतू कमेंट्स नहीं आने चाहिए, या फिर जो भी डाउट है थोड़ा बचा के रखिए। आपके डाउट सेशन में जब मैं क्लास ख़त्म करता हूँ तो उस समय पे आपसे डाउट्स लेता हूँ, तो उस समय पे आप पूछिएगा। ऐसे नहीं तो क्लास में क्या होगा कि अभी हमारे साथ लगभग 200 बच्चे के लमसम जुड़े हुए हैं, तब 200 में से हर बच्चा हर एक सेकेंड में अलग अलग कमेंट करेगा, जिससे मैं अपनी बात को रख नहीं पाऊँगा अच्छे तरीके से। तो मेरी बात को पूरे तरीके से रखने दीजिए, फिर आपके जो डाउट होंगे उस पर भी फोकस करेंगे, डोंट वरी। एंड मैं लिक्विड डोजेज फॉर्म, करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। वैसे आप लोग नए नए स्टूडेंट हैं, आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा चीज़ें समझने में समय लगेगा, बट धीरे धीरे सब समझ जाओगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम दवाओं के केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके स्ट्रक्चर्स, सिंथेसिस की स्टडी करते हैं। फार्माकोग्नोसी में हम क्रूड ड्रग्स का स्टडी करते हैं, क्रूड ड्रग्स यानी नेचुरल ड्रग्स। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स और फंक्शन की स्टडी करते हैं। सोशल फार्मेसी में हम लोग डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंशंस एंड जो सोसाइटी में ड्रग और मेडिसिन के इफेक्ट हैं उनकी स्टडी करते हैं। इस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। अब बात आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है ऑल ओवर इंडिया? मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। जो 2027 में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, होने वाला है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके एक पर सब्जेक्ट कितने नंबर के होते हैं पता है आप लोगों को? थोड़ा सा इस पर बताइए। हर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है? जैसे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, HAP का कितने नंबर का होता है? तो ये होता है आप लोगों का 100 नंबर का, कोई बोल रहा है 80 मार्क्स का, कोई बोल रहा है 100 नंबर, कोई बोल रहा है 80 नंबर का। नहीं, 200 मार्क्स का होता है। 100 नंबर का थ्योरी होता है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। समझे बात को? हर सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है सर? 200 मार्क्स का। कितने नंबर का होता है? 200 मार्क्स का होता है। आपका फाइनल जो रिजल्ट बनता है वो हर सब्जेक्ट 200 मार्क्स के होते हैं, यानी 5 सब्जेक्ट है तो 1000, ठीक है। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में 200 मार्क्स के होते हैं। 200 मार्क्स में 100 नंबर किसके होते हैं सर? थ्योरी के होते हैं, 100 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। प्रैक्टिकल में आपको टेंशन नहीं लेना है, पास होने की गारंटी रहती है। प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल की आपको तैयारी भी नहीं करनी पड़ती है। ये कॉलेज के रियलिटी यही है कि कॉलेज के कंट्रोल में होता है चीज़ें, तो आपको इसमें परेशान नहीं होना होता है। मेन परेशान किस में होते हैं लोग? थ्योरीज में। और थ्योरी में भी 2 पार्ट बचा हुआ है, एक है 20 नंबर और दूसरा है 80 नंबर। अब ये 20 नंबर जो होता है ये इंटरनल मार्क्स है ना, 20 नंबर ये कॉलेज वाले देते हैं आपको, इंटरनल मार्क्स इसको कहा जाता है। ये इंटरनल मिलता है। कैसे मिलता है सर? आपके कॉलेज में जो सेशनल एग्जाम होते हैं, टेस्ट होता है या बिहेवियर है टीचर्स के साथ कैसा है नहीं है, उसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन मेन है 80 नंबर। ये 80 नंबर जो है ये आपका क्या होता है? बोर्ड एग्जाम होता है। बोर्ड एग्जाम होता है जिसमें कोई चोरी उरी नहीं होती है, सटीक एग्जाम होता है जिसकी तैयारी करनी पड़ती है। यही है टोटल 80 मार्क्स, यही है 80 नंबर जिसकी तैयारी हम लोग आपको करवाते हैं, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है 80 नंबर। ये 80 नंबर के लिए आपको मेनली पढ़ना पड़ता है। सर इसमें पासिंग मार्क्स क्या हैं? तो पासिंग मार्क्स 80 में नहीं बल्कि 100 में है। चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, आपको 100 में 40 लाना है, 100 में 40 लाना है। तो आपके लिए सेफ कितना होगा सर? 80 में कितना ले आएंगे तो सेफ हो जाएंगे? आप ऐसे जनरल कैलकुलेशन कर लो, 20 में से ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज कितना दे देगा? 18 है ना, 19, 20 में 20। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम 15 देता है कोई भी कॉलेज। और पासिंग मार्क्स के लिए दोनों मिला करके 80 + 20 100 में 40 आना चाहिए। तो 40 में से 40 पुरने के लिए कितना बचा? तो कम से कम अगर 25 आ जाते हैं तो आपका 40 पुर जाएगा तो आप पास हो जाओगे। यस, तो आपको कम से कम, वैसे तो इतना कम का टारगेट नहीं रखना है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कम से कम 80 में 25 आ जाएगा तो आप पास हो जाओगे गारंटीड। एंड दूसरी चीज़,
कि अब ये 25 नंबर कब आएगा, क्या 25 नंबर का लिख के आओगे 25 आ जाएगा? नहीं, कम से कम आप 50 नंबर का पेपर लिख के आओगे तब जाके 25 आएगा। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स जो उदित फार्मेसी से पढ़ते हैं वो 25-50 का नहीं सोचते हैं, 80 में 70 का सोचते हैं। कम से कम 70 प्लस टारगेट रखना है। एक भी क्वेश्चन बिना पढ़ाए हुआ आएगा ही नहीं, एक एक छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव तक भी हूबहू मैच कर जाएगा, गारंटीड है। ठीक है, तो ये आपको रखना है तरीका। बस कितना घंटा समय देना है? डेली 2 क्लासेस, एक क्लास ऐप पर और एक क्लास यूट्यूब पर। यूट्यूब वाले क्लास को भी छोड़ना नहीं है, वो भी आप ही के लिए आपका रिवीजन होगा। ठीक है, हाँ, और उसका भी यूट्यूब वाले क्लास का भी पीडीएफ नोट्स ऐप पर ही मिलेगा कोर्सेज में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है भैया, एग्जाम पैटर्न। अब ये 80 नंबर का जो एग्जाम होता है फाइनली, जिसके प्रिपरेशन में हम लोग लगे हुए हैं, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है? तो उसको हम लोग, जो 80 नंबर का पेपर होता है उसको फाइनल बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कहते हैं, जो कि कितने घंटे का होता है सर? 3 घंटे का होता है, जो कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा ली जाती है। इसमें जो पेपर है वो 3 सेगमेंट में बटा होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का होता है और उसमें लिखा होता है आंसर 6 आउट ऑफ 7, मतलब 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो आपको हर क्वेश्चन, यहां लिखा रहेगा आंसर 10 आउट ऑफ 11, तो 11 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और उसमें से कोई 10 बनाना है, एक छोड़ सकते हैं, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 10 तिहाई 30। और ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन में ऑल आंसर ऑल 20, यानी 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, 20 नंबर का टोटल हो जाएगा, जिसमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस क्वेश्चंस आ सकते हैं। और क्लास में बिल्कुल हम लोग प्रॉपर पढ़ाएंगे कि कौन से क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं। तो 30 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चंस, 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चंस, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 30 30 60 20 80, इस तरीके से पेपर होता है। ठीक है, हाँ, ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है ना। हाँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम पैटर्न आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है। तो आज के क्लास में आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले आपको बताया गया कि भाई फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट है। मेरे साथ बोलिए कौन कौन सा है सर? तो फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोग्नोसी है, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सोशल फार्मेसी है। आपको इसमें 2 टीचर मिलकर हम लोग पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि आपको 3 सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाऊंगा, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और आदित्य सर आपको पढ़ाने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और सोशल फार्मेसी। ठीक है, क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा? तो ऐप पर की क्लास की टाइमिंग होगी 7 से 8। ये क्लास 7 से 8 अगर टाइमिंग है तो हो सके 7:30 से 8:30 तक, 7:30 तक क्लास स्टार्ट हो सकती है, 7:15 या 7:30 तक मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। अगर होगा तो पहले ही नोटिफिकेशन दिया जाएगा किसी कारणवश। और ये क्लास आप 8:30 से 9:30 है तो आप मान सकते हैं कि 8:45 या 9 PM तक स्टार्ट होगी क्लास। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट तक लेट हो सकती है क्लास, तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा रिवीजन करना है अपना। ऑनलाइन जुड़ते हैं हम लोग तो कुछ कारण कभी कुछ ऐसा होता है, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया। एंड सारे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जान चुके हैं, एग्जाम पैटर्न जान चुके हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर के फुल कोर्स में जुड़ गए हैं या फिर आपके दोस्त साथी संगति जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें लाइव क्लास 15 अगस्त से एज पर कमिटमेंट शुरू होना था और आज हुआ भी। एंड अब अगली क्लास 16 तारीख संडे है, छुट्टी रहेगा, 17 तारीख सोमवार से शाम 7 बजे आपकी क्लासेस होंगी, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे। अभी इनिशियली 1 क्लास से शुरू हो रहा है ऐप पर, लेकिन धीरे धीरे 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, इस तरीके से क्लासेस चलती हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ई बुक PDF, जो बच्चे लाइव नहीं देख पाएंगे उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख लेना है। PDF नोट्स मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब मंडे को मैं पहली क्लास लूँगा तो आपको सब पता चल जाएगा। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट किया जाएगा हर संडे को, एंड कंटेंट बिल्कुल बाइलिंगुअल में रहेगा, एंड प्रॉपर करियर गाइडेंस और क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बोला गया है। तो इंतजार कीजिए, मार्च महीने में 2027 मार्च में आपका क्रैश कोर्स लॉन्च होता है, जिसमें रिवीजन कराते हैं। तो हमारा सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा सर? तो लास्ट फरवरी तक, यानी हम लोग अगस्त से शुरू कर रहे हैं 15 अगस्त से, तो लगभग लास्ट फरवरी तक खत्म कर देंगे, और फिर मार्च से फिर अगेन पूरा सिलेबस रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स में, और वो क्रैश कोर्स आपको फ्री मिलेगा। एंड जो बच्चे जुड़ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो कोर्स प्राइस 1499 पे नहीं करना है। इसके जगह पे आपको न्यू बैच के नाम से कूपन कोड है, इस कूपन कोड को अप्लाई करने पर 1199 में ये कोर्स मिल रहा है। तो जब तक ये कूपन कोड है आप ज्वाइन करिए, आपको फायदा मिलेगा। एंड बहुत सारे बच्चे बुक के बारे में परेशान है कि कौन सा बुक मंगवाएं,
आपके लिए सबसे बेस्ट है। हमारे क्लास का पूरा कंटेंट रहता है इसमें। आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का 5 बुक का सेट है, ये हमारे द्वारा क्लास में जो पढ़ाया गया है वही उसी कंटेंट को बुक में कन्वर्ट कर दिया गया है, सक्सेस गाइड के नाम से। आप ऑर्डर कर सकते हैं। थ्योरी प्लस सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर भी हैं, पूरे चैप्टर वाइज का कंप्लीट है ना। तो ये एग्जाम गाइड भी सबसे सस्ता आपको मिल जाएगा। 5 बुक है, मात्र 899 में आपके घर तक जाएगी। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी हैं, 8 से 10 दिन का टाइम लगेगा, आपके घर तक बुक चली जाएगी। स्पेशल ऑफर प्राइस अभी आपको 899 रुपये पड़ रहा है। इन सभी के लिए आपने उदित फार्मेसी ऐप को विजिट करना है, प्ले स्टोर पर है, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करके कोर्सेज सेक्शन में आकर के जो भी कोर्सेज फर्स्ट ईयर के फुल कोर्स या गाइड परचेज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आपके दोस्त साथी संगति जो भी जुड़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, उन तक भी आप ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी कुछ विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट करिएगा। कंप्लीट हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। आई होप कि आप सारी चीज़ों को समझे होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज के ओरिएंटेशन सेशन में जुड़ने के लिए। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और अगली क्लासेस सोमवार 17 तारीख से शाम 7 बजे से फर्स्ट ईयर के फुल कोर्स में शुरू होगी। उसमें आप सभी लोगों का प्यार भरपूर मिलना चाहिए, जैसे इस सेशन में आप लोग आए हैं, ठीक है। हाँ, और जैसा जोश और उत्साह आपका फर्स्ट क्लास में है, उम्मीद करेंगे कि इसी जोश और उत्साह के एनर्जी के साथ आप अगले सारे क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे तो आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है। एंड जो बच्चे यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपको एकदम से डायरेक्शन जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे करते चलना है, आपको कहीं कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर आपको भी कोई डाउट रहे या फिर कोई अपडेट्स चाहिए होता है तो इस सब पर सबसे पहले अपडेट आपको मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।